अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे हालों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 16वीं क्लास है जिसमें हम सर्टिफिकेट्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट मेकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है जिसमें हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के सर्टिफिकेट शो हो रहे हैं। ठीक है, इनको स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो हमारे पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, डिप्लोमा के हवाले से भी, स्पोर्ट्स, स्कूल्स, अचीवमेंट्स, हर लिहाज से हमारे पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम पहले पे देखें आल पे, तो आल पे हमारे पास सारे आ जाते हैं। डिप्लोमा पे करें तो हमारे पास डिप्लोमा वाले आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक सर्टिफिकेट देख लेते हैं, इसी सर्टिफिकेट पे टैप करते हैं। ठीक है, जैसे हम टैप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इसकी चेंजिंग आती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे नेम पे चेंजिंग करते हैं तो ऊपर सबसे शो हो जाता है कि चेंज टेक्स्ट। ठीक है, सिंपली चेंज टेक्स्ट पे हम टैप करेंगे और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सेव वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये हमारा करैक्टर चेंज हो गया। ठीक है, एक बार थोड़ा नीचे टैप करें तो हमारे पास फंड्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अदील रेगुलर फंड्स यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट फंड्स भी हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी फंड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्राउडली प्रेजेंटेड टू। यहाँ पे ये तकरीबन यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इसका टेक्सचर। टेक्सचर में आपने जिसके रिलेटेड आपने सर्टिफिकेट्स क्रिएट करना है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से हैं, वीडियो एडिटिंग के हवाले से हैं, या डिप्लोमा एवरीथिंग, जो भी जिसके हवाले से आपने सर्टिफिकेट्स बनाने हैं आप वही टेक्सचर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डेट भी मेंशन है और सिग्नेचर भी मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल्स में इनको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में भी कर सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हैं, फिर अंडरलाइन वर्ड्स भी कर सकते हैं। उनके यहाँ पे कलर्स भी हैं। ठीक है, कलर्स भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हम टैप करेंगे जिस लिहाज से जिसके रिलेटेड हम चेंजिंग करेंगे, टिक के ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक शेयर वाला ऑप्शन है और एक डाउनलोड वाला ऑप्शन है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो एक पीडीएफ में सेव होगा और एक जीपीजी फाइल में, यानी एक पिक्चर में सेव होगा। तो हम जीपीएस फाइल में सेव करते हैं और व्यू करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में ये शो होता है। ठीक है, तो आप इस तरह ऑलरेडी जो बने बनाए सर्टिफिकेट्स होते हैं वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन एप्लीकेशंस के बाद अब हम खुद लैब की तरफ आते हैं और एक सर्टिफिकेट खुद से बनाना क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका इमेज साइज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसकी विड्थ हमने 3508 और इसकी हाइट 2480 रखी है। ठीक है, ओके पे टैप करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का इसका बैकग्राउंड शो हो गया। इसके बाद अब हम शेप्स पे चलते हैं। इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो करेंगे। ठीक है, और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। बिल्कुल हम बारीक इसका स्टॉक रखेंगे। ठीक है, और ग्रेडियंट पर जाके हम इसका कलर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम प्लस वाले आइकन पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम कलर लेंगे और येलो फॉर्म में एक कलर लेंगे। ठीक है, एक येलो फॉर्म में कलर ले लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसका कलर भी हम इसी फॉर्म में थोड़ा सा लाइट कलर में रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दरमियान वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, उसी पे टैप करते हैं तो ओके पे टैप कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह का ये इंटरफेस जो होता है। ठीक है, यहाँ से ही हम इसको सेट कर लेते हैं, इसके बॉर्डर्स को। यहाँ हम इसका बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा ये बॉर्डर तैयार हो चुका है। इसी की हम कॉपी लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसके अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा एरर हो तो इसी ऑप्शन पे टैप करके हम यहाँ पे पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, इसकी ओपेसिटी को हम ज़ीरो करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसे थोड़ा सा मूव करेंगे। ठीक है, और टिक के ऑप्शन पर टैप करके हम इन दोनों को लॉक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर शेप्स की तरफ जाते हैं और सर्कुलर फॉर्म में एक शेप लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। इसी को हम रोटेट करते हैं
रोटेट करके हम इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसी की कॉपी लेंगे और यहाँ पे हम इसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसी की कॉपी लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसे हम प्लेस कर देंगे। फिर इसी रेड फॉर्म की हम कॉपी लेते हैं और यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इन सब को हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर हम सर्कुलर फॉर्म में एक शेप लेते हैं और इस दफ़ा हम इसका कलर गोल्ड फॉर्म में रखेंगे। इस फॉर्म में हम कर लेते हैं, ठीक है। इसे रोटेट करेंगे और रोटेट करके हम यहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसी पे ही हम टैप करते हुए इस पर टैप करेंगे और जो हमने फोर्थ लिए थे, शेप्स ली थी, उस पर जाके हम इसे टैप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 बैग आ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 बैग करें तो ये हमारा 2 बैग नहीं होगा, क्योंकि जब ये 2 बैग इस तरह होगा तो बॉर्डर्स भी साथ 2 बैग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसी की हम कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे इसे एडजस्ट करेंगे और सिंपली वही मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक किस्म का बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो ये वाली शेप्स थी, ठीक है, यहाँ पे हम इनको आपस में मर्ज करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं 2 शेप्स में ये 2 मर्ज होते हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने आई कांटेक्ट किया और जो बाकी 2 बची थी हम उन्हें आपस में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड और फोर्थ वाली है, ठीक है, तो हम सेकंड और फोर्थ वाली को आपस में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली मर्ज हो गई। इसके बाद अब हमने जो आई लॉक किया था, ठीक है, इसे हम आई लॉक करते हैं और इन दोनों को आई ओपन कर देते हैं। तो इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये मर्ज हो गई। अब यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा स्ट्रोक देते हैं, ठीक है। लाइट फॉर्म में हम इनको स्ट्रोक देंगे और शेडो भी देंगे, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं। साथ ही हम इसको शेडो देंगे, ठीक। एक्स एक्सिस में हम इसे -7 पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसे टैप कर लेते हैं। इसके बाद अब हम टेक्सचर की तरफ आते हैं, ठीक है। न्यू टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ पे हम टेक्सचर लिखेंगे।
इसके बाद हम अगले बैकग्राउंड की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ से हम इमेज साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ हम 300 रखेंगे और इसकी हाइट हम 250 रखेंगे। शेप्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रायंगुलर वाला शेप यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम टेक्सचर पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम टेक्सचर का बैकग्राउंड कलर चूज़ करेंगे। जब हम टेक्सचर लेंगे तो ये हमें इस फॉर्म में शो होता है, तो आपने सिंपली टेक्सचर पे ही टैप करना है और इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे इसे टैप करेंगे, ठीक है। इसी की हम कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसका टेक्सचर रिमूव करते हैं और नेक्स्ट कलर हम इसका ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने एक बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे टू बैक करेंगे, ठीक है। टू बैक करेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी एक पतली सी लेयर बनाएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसकी लेयर बनाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। मर्ज कर लेते हैं। इसके बाद अब हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर हम इस फॉर्म में रख लेते हैं या कोई भी हम फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम शेप्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और जो बैकग्राउंड का कलर हमने लिया होगा हम वो चूज़ करेंगे। ट्रायंगुलर फॉर्म में हम इसकी शेप कर लेते हैं, ठीक है, और इसका कलर बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में रखेंगे और इसको थोड़ा सा शेडो देंगे। शेडो में हम इसका से ब्लर रेडियस 100% तक रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, और टू बैक वाले ऑप्शन पे जाके हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब हमने जो इसको आपस में मर्ज किया होगा इसकी कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद यहाँ से हम इसे इसको हम टू बैक पे ले आते हैं। ठीक है, इस तरह टू बैक पे लाने के बाद अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी शेप बनाएंगे। शेप हम उस फॉर्म में बनाएंगे जो इसके किनारे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बारीक हो। इस फॉर्म में हम इसकी शेप बनाएंगे, ठीक है। अब हम इन सारी शेप्स को आपस में मर्ज करते हैं, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये शेप हमारे पास इस फॉर्म में शो हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, और इस फॉर्म में हम इसे सेट कर लेते हैं। इसी की हम कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद हम यहाँ से इसे रोटेट करेंगे। यहाँ से हम इसको रोटेट करके इसे यहाँ पे हम सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सारे टेक्सचर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अपना लोगो ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो भी अब टेक्सचर आता है वो आपको मैंने पिछले फिर बैकग्राउंड में बता दिया था, ठीक है। वो आप सिंपली यहाँ पे टैग करेंगे और अपना सर्टिफिकेट तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सेव एज़ प्रोजेक्ट के तौर पर सेव करेंगे, सेव एज़ इमेज के तौर पर भी सेव करेंगे, ठीक है। फिर अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।